मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है हम्म, और अभी 3-4 दिन पहले 24 तारीख को गाज़ियाबाद में गया था। 24 मई। 24 मई को हम्म, तो इधर से जाने के टाइम पे मैं गंगा एक्सप्रेस वे बहुत बढ़िया सरकार ने व्यवस्था की है हम्म, कि गाज़ियाबाद दिल्ली हम 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम्म, तो बेजोई से हम चढ़े थे। रोड भी बहुत अच्छा है, बहुत कोई परेशानी इस तरह किसी तरह की हुई नहीं। 310 रुपये का टोल मैंने यहाँ से जाने के समय दिया गंगा एक्सप्रेस वे पे। सेम रास्ते से मैं वापस आया, मुझे बताया गया था कि 20% डिस्काउंट आपको वापस आने समय मिलेगा। टोटल दोनों तरफ की टोटल मिला के 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 185 रुपये मेरा कटना चाहिए था। मेरे साथ एक और मेरे मित्र थे, उनका भी सेम कटा, मतलब 310 रुपये जाने के टाइम पे, 185 रुपये आने के टाइम पे। बट मेरी गाड़ी का टोल वापसी के समय 345 रुपये और उसके जस्ट 3 मिनट बाद 400 रुपये का टोल एक और कटा। तो जस्ट जो 3 मिनट बाद 3 मिनट बाद एक और 400 रुपये का, तो वो मतलब टोल आ रात गया था कोई रास्ते में ना 3 मिनट? टोल नहीं था। हाँ। रात को 11:06 पे टोल कटा 345 रुपये का, जो 185 कटना चाहिए था। मतलब मेरे 2 मिनट बाद एक गाड़ी जो मेरे मित्र की थी 11:08 पे निकली है, उनका 185 कटा है और मेरा 345 कटा है। और सेम रूट यूज़ किया है हमने, ऐसा नहीं कि हमने रास्ता बदल लिया हो। कौन सा टोल था ये, कहाँ का? नाम मुझे नहीं पता, लेकिन भैजोई से उतरे थे और भैजोई पे चढ़े थे। भैजोई से जो गंगा एक्सप्रेस चंदू से समस्या निकलने के क्या है बाद आपकी? मेरी समस्या ये है कि अब जो टोल 185 रुपये कटना था उसकी जगह 745 रुपये मेरा टोल कटा। 345 प्लस 400, वो डिस्काउंट भी नहीं मिला? कोई डिस्काउंट भी नहीं मिला और एक्स्ट्रा पैसा कटा। एक्स्ट्रा कटा? मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया तो NHAI कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अपने फास्टैग जिस बैंक का है वहाँ आप कॉल करिए। मैंने फिर ICICI बैंक का मेरा फास्टैग है, मैंने वहाँ कॉल किया तो उन्होंने बताया कि सर कुछ टेक्निकल ग्लिच है और हम आपकी कंप्लेंट ले लेते हैं। और कंप्लेंट करने में 15-20 मिनट का समय लग गया था। सब जानकारी मैंने उनको दी, तब मैंने बताया कि कैसे कैसे पैसा कटा। उन्होंने भी स्टेटमेंट में देखा 11:06 पर 345 और 11:09 पर 400 रुपये। फिर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर ली। लेकिन मेरा बस कहना ये है कि इतनी बढ़िया सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है, इतना खर्चा किया है जनता की सुविधा के लिए, तो इस टेक्निकल ग्लिच को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। ये ग्लिच बैंक की तरफ से फास्टैग में था या इनकी टोल की बैंक तरफ की से? तरफ से फास्टैग में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कमांड दी जाती है जब आप जाते हैं टोल पे, QR कोड स्कैन करते हैं या जो स्कैनर होता है, जब आप जाते हैं तो वो डिमांड करता है बैंक से, तब बैंक पैसा काटती है। बैंक अपने आप से थोड़ी पैसा काट लेगी। बैंक की तरफ से टेक्निकल ग्लिच नहीं, लेकिन फास्टैग में कुछ टेक्निकल ग्लिच है। फिर मैंने इंटरनेट पे कुछ देखा तो मुझे और कई सारे ऐसे जानकारी मिली कि ऐसे कुछ और केस भी हैं जो गंगा एक्सप्रेस पे हो रहा है। हो सकता है नई स्टार्ट किया है तो इसलिए हो रहा है, लेकिन इसको सरकार को जल्दी से जल्द इसको देखना चाहिए जिससे जनता को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, एक्स्ट्रा पैसा ना कटे। सवाल ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने कंप्लेंट भी की, वो प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनको पता नहीं है कि करना क्या है। यही मैंने जैसे 2 बार मैंने आधा पौना घंटा मैंने निकल लगाया उस पर। बात सिर्फ 745 रुपये की नहीं है, 745 में 185 बात रुपये एरर नहीं की है। है, हाँ। बात है प्रोसेस की, बात प्रोसेस है की। कि जो हमें जितना लायबल है उतना पे करना है हमें, लेकिन ज़्यादा पैसा जा रहा है। अगर ऐसा कहीं टेक्निकल ग्लिच है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। जब इतना बड़ा हम सिस्टम तैयार कर सकते हैं, इतनी सरकार व्यवस्था कर सकती है कि जनता को सुविधा देने के लिए ये हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेस वे, और बताया जा रहा है कि ये बिजनेस को बूस्ट करेगा। यूपी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब भी बनेंगे यहाँ पे। तो अगर इस तरह की असुविधा होगी तो इस असुविधा से थोड़ा मन खट्टा होगा और आदमी फिर दूसरे रास्तों को जाने का चुन सकता है। तो बात ये भी है कि कितने लोगों के इस ग्लिच के ये पैसे कब वापस होंगे? कब वापस? 25 दिन का समय दिया है मुझे कि 25 दिन बाद वापस होंगे। अब मैं क्या 25 दिन बाद फॉलो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब असुविधाएं जनता को ना हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक।